थैंक यू सो मच। और नाउ आई हैव अ स्टोरी, एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है छोटे से बच्चे की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक छोटा सा बच्चा, पढ़ाई का उसे बहुत शौक था। जिंदगी में वो पढ़ाई करके एक ऐसी पोजीशन पाना चाहता था जिससे कि वो समाज में अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन दिखा सके। बट सिर्फ यही मोटिव नहीं था, उसे पढ़ाई का वाकई बहुत शौक था, लेकिन रिसोर्सेज की कमी थी। छोटा सा बच्चा पढ़ना चाहता है, रिसोर्सेज नहीं है, माता पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि उनका बच्चा पढ़ना चाहता है और हर हाल में, हर कीमत में पढ़ना चाहता है। तो माता पिता ने सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि उसके पास बचपन से ही रिसोर्सेज नहीं थे। एक टाइम था जब उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, वो लोग अच्छे वेल ऑफ थे, लेकिन फिर कुछ ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस हुए जिसकी वजह से परिवार को काफ़ी घाटा हुआ, नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा परिवार था, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे को खूब सपोर्ट किया। और ये बच्चा जो चाहता था कि पढ़ना है, उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। माता पिता ने समझा, और आपको पता है, आपके टीचर्स को पता है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, टीचर्स उनको झट से पहचान लेते हैं। पहचान लेते हैं ना टीचर्स? टीचर्स, मैं चाहूंगी कि आप बोल के रेस्पॉन्स करें। पहचान लेते हैं ना? और जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, उन पढ़ने वाले बच्चों को टीचर्स भी आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करते हैं। ऐसा होता है ना टीचर्स? बिल्कुल। तो ऐसे जो टीचर्स होते हैं वो आपको हर जगह कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे, और ये जो टीचर्स होते हैं ये बच्चों को हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करते हैं। तो अब ये जो छोटा सा बच्चा था जो पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, इसको टीचर ने पहचान लिया और टीचर ने कहा कि बेटा आप पढ़ना चाहते हो, मैं आपको पढ़ाऊंगा। उस बच्चे को मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैथ्स के टीचर ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं सुबह 5 बजे मैथ्स की ट्यूशन लेता हूँ, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप सुबह 5 बजे मेरे पास घर पर आ जाइए। छोटा सा बच्चा, अब उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उसको अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। फैमिली को सपोर्ट करना है एंड एट द सेम टाइम पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है और एक्स्ट्रा एजुकेशन भी चाहिए। तो इस बच्चे ने फैमिली को सपोर्ट देने के लिए सुबह अखबार डालने शुरू कर दिए, जो कि स्कूल टाइम से पहले ही फेंके जाते हैं अखबार। अगर आप मॉर्निंग में पढ़ते होंगे तो सुबह पेपर आते हैं आपके पास अर्ली मॉर्निंग। तो इस बच्चे ने सुबह अर्ली मॉर्निंग पेपर डालना शुरू किया, और पेपर डालने से पहले वो 5 बजे अपनी मैथ्स की क्लास के लिए जाता था। उसके बाद वो पेपर डालता था और उसके बाद वो स्कूल जाता था। तो इस तरह से इस बच्चे ने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। एक दिन इनके स्कूल में टीचर ने बच्चों को ये बताया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। टीचर बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चे किस तरह से पक्षी उड़ते हैं। तो जब टीचर को ये लगा कि बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, तो वो उन्हें समुद्र के किनारे ले गए और वहां पर बच्चों को दिखाया कि देखो बच्चे किस तरह से पक्षी उड़ते हैं। अब जब ये बच्चे वहां पहुंचे तो ये बच्चा जिसे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, इस बच्चे ने देखा और इसने अपने मन में ये सोचा कि जैसे ये पंछी उड़ रहे हैं, क्यों ना इस तरह से इंसान उड़े, क्यों ना इस तरीके से हमारे कुछ ऐसे टेक्निकल रिसोर्सेज डेवलप हो जाए जिसकी वजह से हम ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। तो इस बच्चे ने अपनी एजुकेशन को उसी तरफ, उसी दिशा में घुमाया और एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग को लेकर अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किया, और उसके बाद एक ऐसी मिसाल बनकर लोगों के सामने आए कि वो मिसाइल मैन होता है। कौन है, क्या आप बता पाएंगे? कौन? अच्छा, आप जानते हैं उन्हें? आप उनकी स्ट्रगल को जानते हैं? आप ये जानते हैं कि आपका जो कॉलेज है वो कहाँ से एफिलिएटेड है? कहाँ से? यस। तो एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एक कॉमन मैन के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने कई सारी बुक्स को ऑथर किया, जिन्होंने हमेशा सिर्फ एक फिलॉसफी को माना कि लाइफ में प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, कभी ना कभी हताशा हर किसी की लाइफ
और उस हताशा से आगे बढ़ के हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है। तो वो सक्सेसफुल होने की जो उनकी फिलॉसफी थी, उससे इंस्पायर होकर बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को बदला, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बदल पाएंगे। बदलेंगे? जोर से।